हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 3.6 चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। नीचे दिए गए समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करने बोला है कि इसमें दो ठो मेरे क्या दिया है, समीकरण दिया है। ठीक है, दो समीकरण दिया है, उसको क्या करना है, सबसे पहला मेरा काम क्या है कि इसको रैखिक समीकरण में पहले चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर हम ए को लिए हुए, तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या है कि यहाँ से देखा 1/2x + 1/3y = 2 और दूसरा है 1/3x + 1/2y = 13/6। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ काम क्या करना है कि यहाँ से हमको ये जो दोनों इक्वेशन दिया है इसको पहले रैखिक में चेंज करना है। किसमें, रैखिक में। और आप लोग जानते हैं क्या कि रैखिक समीकरण का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है, यानी x का पावर कितना होना चाहिए, 1, यानी घात 1 होना चाहिए और y का भी घात कितना होना चाहिए, 1। तब उस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो इस फॉर्म में हमको सबसे पहले लाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग यहाँ करते क्या है कि सबसे पहले यहाँ हमको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानते हैं कि सबसे पहले इस इक्वेशन में देखते हैं क्या कि यहाँ से दिया हुआ है कितना कि 1/2, कितना लिखा है 1/2। यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/x लिख सकते हैं अलग करके, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद 1/3, उसके बाद यहाँ है 1/y। बस ये दोनों क्या है, यहाँ से गुना है ना, इक्वल टू कितना है यहाँ 2। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख दिए। उसी तरह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1/3, उसके बाद 1/x + 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 1/y = कितना है 13/6। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि यहाँ से हम लोग मान लेते हैं क्या कि 1/x, क्या करते हैं 1/x और 1/y को क्या करना, सबसे पहले मानना है। ठीक है, तो क्या मानते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं माना 1/x है ना, 1/x को हम लोग मान लेते हैं अपने से m। क्या मान लिए, m। उसी तरह 1/y है, इसको हम लोग मान लेते हैं n। क्या मान लिए, n। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो 1/x है उसको मान लेना m, उसके बाद 1/y है उसको क्या मान लेना हम लोग n। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से देखिए इक्वेशन मेरा क्या निकल के आ गया, यहाँ से मेरा इक्वेशन हो जाएगा। देखिए 1/2 तो यहाँ रहेगा ना, और यहाँ क्या है 1/x है ना, 1/x को हम लोग क्या माने m, तो इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं m है। ठीक है, m रख दिए, प्लस यहाँ क्या है 1/3, तो 1/3 इंटू कितना है 1/y, तो इसके जगह 1/y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं n, तो यहाँ हम लोग क्या रखते हैं 1/3 और क्या रखेंगे यहाँ n। ठीक है, और e इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ किसके इक्वल आएगा 2 के, किसके इक्वल आएगा 2 के, इधर 2 था ना इसलिए 2 के इक्वल आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा समीकरण में क्या है 1/3, यहाँ 1/x है, 1/x को हम लोग क्या माने हैं m, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे m। ठीक है, m लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस है तो प्लस देंगे। अब 1/2 और यहाँ 1/y को हम लोग क्या मान लेंगे n, तो यहाँ क्या रख लिए उसकी जगह n = मेरा कितना हो जाएगा 13/6। समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या m है ना, m/2 क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, कितना हो जाएगा m/2 प्लस क्या लिख सकते हैं n/3 = कितना 2। उसी तरह इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या कि m/3 प्लस कितना n/2 = 13/6। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से सबसे पहले हम लोग 2 और 3 का एल्शियम लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 6 आएगा ना, 6 आएगा। अब जानते हैं आप लोग कि यहाँ से हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, होगा ना 3m, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 3 है तो 3 का टेबल में कितना बार में आता है 2 बार में, इसीलिए यहाँ कितना 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा मेरा 2n होगा, और ये मेरा इक्वल किसके है 2 के। ओके, अब यहाँ क्या है नीचे 1 है, तब फिर इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे है ना, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, जब ये मेरा 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा मेरा 3m + 2n होगा, और मेरा इक्वल किसके आ जाएगा 6, मेरा 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण
1। ठीक है, ये मेरा बन गया समीकरण 1। उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा एलसीएम इसका 6। ठीक है, अब 3 का टेबल में कितना बार में आता है, 2 बार में, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना होगा 2m होगा, प्लस है तो क्या देंगे हम लोग प्लस। उसी तरह यहाँ कितना है 2, अब 2 का टेबल में कितना बार में आता है 3 बार में, इसीलिए कितना से मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 3n होगा, 3n, और ये मेरा इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ किसके आ जाएगा 13/6। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 6 क्या होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, तो मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ से मेरा बच जाएगा 2m प्लस 3n इक्वल टू कितना बच गया 13, और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 है ना। अब दोनों समीकरण मेरे किस फॉर्म में आ गया, यहाँ से रैखिक, किस में आ गया, रैखिक में। और जब रैखिक में आ गया तो हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो मेथड पढ़े थे सबसे स्टार्टिंग में कि ग्राफ विधि सॉल्व करते थे, उसके बाद क्या था कि एक प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीखे थे, दूसरा था विलोपन विधि सीखे थे, उसके बाद जो थर्ड में क्या है कि यहाँ से एक और विधि सीखे थे, व्रज गुणन विधि। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जो इजी मेथड है हम लोग उसी को लेते हैं। सबसे इजी मेथड यहाँ से कौन है, मेरा है क्या है, विलोपन विधि। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को हम लोग विलोपन विधि सॉल्व करते हैं, उसके बाद m और n का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या दिया है, क्या है, पहला इक्वेशन 3m प्लस 2n इक्वल टू 12, और दूसरा जो इक्वेशन है क्या है 2m प्लस 3n इक्वल टू मेरा कितना है 13। ठीक है, अब दोनों इसको माने थे इक्वेशन नंबर 1 और इसको माने थे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ जो फर्स्ट वाला जो नंबर है इनको क्या करना है, यहाँ से है ना, यहाँ से जो फर्स्ट में जो एलिमेंट्स है इसको हम क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ की देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो सबसे पहले यहाँ दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ 2 है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करते थे ना। उसके बाद यहाँ क्या है कि जब यहाँ कितना है मेरा 3 है तो यहाँ हम लोग 3 से गुना करेंगे। ठीक है, यदि यहाँ 2 है तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से गुना करना है, यदि यहाँ 3 है फर्स्ट वाले इक्वेशन में तो सेकेंड वाले इक्वेशन में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, देखिए जो यहाँ 2 है ये किससे गुना होगा 3 से, 3m से, कितना बन जाएगा यहाँ 6m बनेगा, 6m। उसके बाद कितना है 2, यहाँ कितना है 2, तो कितना बन जाएगा यहाँ 4n बनेगा, 4n, और इक्वल हो जाएगा, होगा यहाँ कितना है 12, अब 12 2 से गुना होगा कितना बन जाएगा यहाँ 24। ठीक है, उसी तरह यहाँ 3 से इसको गुना किया, पूरा इक्वेशन मेरा 3 से गुना किए ना, तो यहाँ 3 से पहले फर्स्ट वाला गुना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 6m होगा। उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ से अब जब ई गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9n इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 39, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण कितना, समीकरण 3 और समीकरण 4। ओके, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से घटाएंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण किसमें, समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर समीकरण 3 में क्या करते हैं हम लोग 4 को घटाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 6m प्लस 4n इक्वल टू 24 था, और किसको घटा रहे हैं हम लोग 6m माइनस 6m सॉरी प्लस है ना, प्लस 9n इक्वल टू 39। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से घटाएंगे, जब यहाँ घटा रहे हैं क्या कर रहे हैं घटाने पर, तो यहाँ से घटाने पर मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए यदि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस, उसके बाद यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, उसी तरह यहाँ क्या है मेरा प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा माइनस। ओके, तो यहाँ से देखिए 6m और 6m क्या होगा कट जाएगा, कटेगा ना, तो यहाँ से इन दोनों घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरा -5n आएगा ना, कितना बचेगा -5n इक्वल टू, अब इन दोनों में से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 5 और 1 कितना बच गया 15, कितना आ जाएगा 15, लेकिन माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ कितना है 39, जब 39 है और उसके नीचे क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। ओके, तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया मेरा 5n इक्वल टू कितना आ गया 15, तो यहाँ से n का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 15 बटे में कितना आ जाएगा 5 आएगा ना, तो यहाँ से 5 दिया कितना हो जाएगा 15, तो कितना बार में चला गया कि n का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3। समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते थे विलोपन विधि में कि जो मेरा वैल्यू आता था यहाँ उसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 या फिर 2 में हम लोग
पुट करते थे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, जो यहाँ वैल्यू लाए हमें n इक्वल टू 3, उसको हम लोग समीकरण 1 में इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या किसका वैल्यू निकला था, n का मान रखने पर, n का मान रखने पर। तो जब हम लोग n का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा समीकरण 1 मेरा यहाँ था ना, क्या था मेरा 3m प्लस 2n वो इक्वल टू कितना था मेरा 12। तो यहाँ जब इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ कितना है 3m, तो 3m तो रहेगा 3m प्लस वैल्यू हम लोग किसका रख रहे हैं, यहाँ n का रख रहे हैं ना, तो n का वैल्यू हम लोग कितना लाए यहाँ 3, तो कितना को 2 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 12 आएगा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 3m, है ना, 3m, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना आ गया 12। तो यहाँ से 3m इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, जब 6 को हम लोग उस साइड लगेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ गया मेरा 6 आ गया। तो यहाँ से m का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6/3 होगा। तो यहाँ से फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो m का वैल्यू मेरा यहाँ से कितना आ गया मेरा 2, ठीक है। n का वैल्यू हम लोग निकालने कितना, n का वैल्यू 3 और m का वैल्यू कितना निकालने हम लोग 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हम लोग माने थे उसमें इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए का यहाँ से x और y का वैल्यू चाहिए ना। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो हम लोग लाए अभी n का इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 2, इन दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 1/x इक्वल टू m, है ना, m का वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाल कर लाए, कितना है 2, तो यहाँ कितना रखेंगे हम लोग 2, ठीक है। यदि यहाँ कितना होगा 1 होगा। अब दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2x, हो ना, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/2, समझ में आया। उसी तरह यहाँ क्या है 1/y इक्वल टू n, तो n का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना लाया अभी 3, तो इसके जगह हम लोग कितना रखेंगे n की जगह 3। अब 3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 1। अब दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 1। तो y इक्वल टू यदि वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 और 3 का वैल्यू यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, है ना, जानते हैं ना। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/3, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया। तो इसमें जो क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर में हमको क्या करना, पहला स्टेप कि यहाँ से जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले हमको किस में कन्वर्ट करना है, रैखिक में। किस में कन्वर्ट करना है, रैखिक में। और रैखिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ मान लिए, ठीक है, क्या मान लिए कि जो भी यहाँ बट्टे के फॉर्म में था 1/x के फॉर्म में था ना, और 1/y के फॉर्म में था, उसको हम लोग मान लिए अपने से क्या m, और इसको मान लिए हम अपने से n। उसके बाद हम लोग जो इक्वेशन था किस फॉर्म में आ गया, यहाँ से किस फॉर्म में आ गया, लीनियर के फॉर्म में आ गया ना, रैखिक के फॉर्म में आ गया। जब रैखिक के फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या किए कि फर्दर इसको हम लोग सॉल्व किए, क्यों, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी विधि, विलोपन विधि। हम लोग विलोपन विधि से इसको हम लोग सॉल्व किए तो आगे हम लोग क्या निकालने, m और n, है ना, m और n का वैल्यू दोनों का निकाल लिया ना। उसके बाद क्या किए कि यहाँ से जो वैल्यू आया था उसको हम लोग इसमें पुट कर दिए, और पुट करने के बाद यहाँ हमको x और y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट में क्या है, यहाँ से लिखा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है मेरा 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ठीक है। जो दोनों इक्वेशन दिया है ये मेरा क्या है, रैखिक पे है, नहीं है। जब मेरा रैखिक पे नहीं है तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि दोनों को पहले रैखिक में लाना, ठीक है। तो सबसे पहले जो दोनों इक्वेशन है इसको हम लोग रैखिक में लाते हैं। तो रैखिक में लाने के लिए बताएं कि क्या करना, आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। आप ही m और n मान लीजिए, आपका मर्जी u या v मान सकते हैं, ठीक है, p या q मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या है मेरा, इसको हम लोग दूसरा तरह से लिखते हैं, क्या होगा 2, है ना, 2 और ये मेरा किससे गुना है 1/√x, है ना। उसके बाद प्लस ये मेरा कितना है 3, है ना, 3 और ये मेरा किससे गुना है 1/√y से। उसके बाद इक्वल टू मेरा कितना है 2। उसी तरह इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ मेरा कितना है 4। उसके बाद ये मेरा किससे गुना है 1/√x से गुना है, प्लस उसके बाद कितना है, सॉरी माइनस है ना, माइनस यहाँ 9 है। उसके बाद 1/√y इक्वल मेरे किसके है,
1 के। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसी तरह हम लोग यहाँ कितना है 1/√x और 1/√y। देखिए दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम, तो इसको हम लोग क्या करते हैं अपने से कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से मान लिए हम लोग क्या, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग माना, क्या लिखें, माना कि 1/√x 1/√x इक्वल टू m और 1/√y इक्वल टू मान लिए हम लोग n। ठीक है, दोनों को मान ली, एक को m दूसरा को n। तो यहाँ से इसका वैल्यू जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 है ना, 2 होगा और 1/√x का वैल्यू कितना बैठाएंगे हम लोग m, तो क्या बन जाएगा 2m प्लस यहाँ से 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 1/√y का वैल्यू यहाँ से कितना है n, तो हम लोग क्या बैठाएंगे n इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आएगा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन में देखते हैं क्या कि यहाँ मेरा क्या है कि 4 है ना, 4 है। उसके बाद 1/√x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा m, तो यहाँ से बैठाएंगे m। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 9 है तो क्या देंगे हम लोग 9। अब 1/√y इसका वैल्यू हम लोग माने थे n, तो यहाँ क्या बैठाएंगे n और ये मेरा इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ से -1 के। समझ में आया? तो यहाँ से इस जो इक्वेशन मेरा किस में आ गया, किसमें आ गया, लीनियर में आ गया। ठीक है, लीनियर मतलब रैखिक में आ गया ना। जब रैखिक में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लगाते हैं हम लोग क्या, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि में करना क्या पड़ता है कि यहाँ से जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है ना, इन दोनों को हमको जो पार्ट है यहाँ जो क्या है मेरा गुणांक है, तो गुणांक को क्या करना पड़ेगा यहाँ से सेम। यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है मेरा 2। तो क्या करते हैं कि ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग 2 से गुना करते हैं। कितना से 2 से गुना करेंगे तो मेरा डायरेक्टली क्या होगा यहाँ से, ये मेरा कितना बन जाएगा यहाँ 4 बनेगा, नहीं बनेगा 4 बन गया। जब 4 बन जाएगा तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या बन जाएगा 4m बनेगा 4m। उसके बाद क्या है यहाँ से प्लस होगा। उसके बाद ये मेरा किससे गुना होगा, यहाँ किससे होगा, किससे गुना हो जाएगा, ये पूरा से जो गुना कर रहे हैं ना, तो मेरा किससे हो जाएगा यहाँ से 3n से, कितना हो जाएगा यहाँ से 6n होगा 6n। और मेरा इक्वल किसके हो जाएगा कि कितना होगा 2 दूना 4, तो ये 4 से गुना होगा। समझ में आया, आ गया ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ जो मेरा दूसरा इक्वेशन था उसको एज इट इज उतार देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा ऑलरेडी क्या है, यहाँ 4m लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा मेरा 4m, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 9 -9n और मेरा इक्वल यहाँ से कितना का आ जाएगा -1 था ना, तो -1 के इक्वल आ गया। आ गया ना। अब दोनों इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यदि आपको विलोपन विधि पता नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग इक्वल कर लिए। जब इक्वल कर लिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इन दोनों क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को घटाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ घटाएंगे तो ये प्लस है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा प्लस। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा प्लस। समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को कि सबसे पहले यहाँ से जो कट जाएगा दोनों है ना, कटेगा, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो कट जाएगा ना। उसके बाद यहाँ कितना 6n, यहाँ कितना है 9n है ना, तो दोनों क्या होगा यहाँ से जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15n इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 5, क्योंकि ई भी प्लस में, ई भी किस में प्लस में। यहाँ से यहाँ माइनस था, वही मेरा माइनस क्या बन गया यहाँ से प्लस बन गया ना। जब इसको प्लस बना दिए तो प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो 4 कितना हो गया 5। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/15, दैट मीन्स 1/3। तो यहाँ से मेरा n का वैल्यू आ गया 1/3। समझ में आया, 1/3 ले आए। उसके बाद क्या करते हैं कि वो 1/3 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 1 था उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से n इक्वल टू 1/3 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो जब इसका वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4m होगा प्लस 6n इक्वल टू मेरा कितना था यहाँ 4, यही था ना। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू 1/3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा कि 4m का 4m रहेगा प्लस 6 इंटू n का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू कितना होगा 4 आएगा ना। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से कितना आएगा 3 है ना, तो 3 दूना कितना चला जाएगा 6 जाएगा। उसके बाद यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं क्या आएगा 4m प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 2 इक्वल टू मेरा कितना है 4 है ना, 4 है। तो यहाँ से 4m इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ कितना है 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 को उस साइड ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 4m
4m इक्वल टू कितना आ गया 2। यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा कितना, m का वैल्यू आ जाएगा 2/4। ठीक है, जो यहाँ 4 इसके नीचे आ जाएगा तो 2/4 हो गया। तो इसको हम लोग काटेंगे कितना आएगा 1/2, 1/2 आ गया। तो हम लोग निकाल लिए m और n का वैल्यू, जिस तरह हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे कि m और n का वैल्यू निकाल के जिस तरह हम लोग माने थे उसमें रख दिए थे, इसी तरह सभी क्वेश्चन में करना है। जो आप मानेंगे उसमें जो m और n का जो वैल्यू आएगा उसको आप किस में रख देना है, जो आप माने थे उस इक्वेशन में रख देना है। तो यहाँ से इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा कि 1/√x इक्वल टू m का वैल्यू अभी निकालें हम लोग, कितना आया 1/2। तो यहाँ से कितना रखेंगे इसको 1/2, ओके 1/2 रख दिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग कर देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं आपको एक स्टेप और जाके सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा कि जो √x मेरा 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा √x, और इक्वल मेरे किसके आएगा यहाँ 2 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा मेरा 2 आएगा। हमको चाहिए यहाँ क्या चाहिए मेरा x का वैल्यू। तो दोनों हम बताए थे कि रूट को कभी भी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं वर्ग। तो दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा √x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ से कैंसल, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना होगा 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना वर्ग कितना होता है 4। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई 4। उसी तरह यहाँ निकालते हैं हम लोग 1/√y इक्वल टू n। तो n का वैल्यू हमको पता था, यहाँ से कितना लाए थे हम लोग 1/3। तो यहाँ से 1/3 रखते हैं। तो यहाँ से मेरा फिर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से √y कितना आएगा √y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 3 आएगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से √y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया। उसके बाद स्क्वायर रूट जानते हैं हम लोग कटता है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा y इक्वल टू 3 का वर्ग जानते हैं हम लोग कितना है 9। तो पता चल गया मेरा क्या x और y का वैल्यू कितना चल गया 4 और 9। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको क्या करना खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी पार्ट तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी, ठीक है, पार्ट नंबर सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर सी में बस आपको थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि बताए थे कि यदि लीनियर इक्वेशन में नहीं रहेगा, रैखिक समीकरण में नहीं रहता है, तो सबसे पहले हमको रैखिक समीकरण में उसको लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फिर उसी तरह लिखना पड़ेगा माना, है ना। अब यहाँ कितना मानना पड़ेगा, यहाँ इसके नीचे कितना है 1/x, तो इसको कितना मान लेंगे हम लोग 1/x इक्वल टू मान लेंगे लेट सपोज m, उसके बाद y इक्वल टू मान लेंगे हम लोग n। ठीक है, और दोनों को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। जब इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या आएगा x और y का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा माना। जिस तरह हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते हैं उसी तरह इसमें करना पड़ेगा क्या कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। क्या मानना पड़ेगा, जो उसका क्या रहता है, जो किस में रहता है हर में रहता है। ठीक है, जो हर में रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या मान लेंगे हम लोग 1/x - 1, क्या मान लिए, जो भी नीचे रहेगा आपको सभी को मान के चलना। तो 1/x - 1 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से m मान लिए। उसी तरह 1/y - 2 इक्वल टू कितना मान लिए हम लोग n। समझ में आया, n मान लिए। अब इसको हम लोग लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ निकल के आएगा क्या मेरा कि 5 था, कितना हो जाएगा मेरा 5। उसके बाद क्या हो जाएगा 5m होगा ना, क्योंकि 1/x - 1 का ही वैल्यू मेरा कितना है m, प्लस यहाँ से y - 2 इसको हम लोग क्या मान लिए अभी n। तो यहाँ इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ n, और मेरा इक्वल किसके आएगा 2 के। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 6 था ना, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 1/x - 1 इसका वैल्यू हम लोग कितना माने m, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या m। उसके बाद माइनस है तो माइनस। उसी तरह यहाँ कितना है 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3n होगा। 3n क्यों, क्योंकि 1/y - 2 का ही वैल्यू कितना है यहाँ से n, तो यहाँ n रख दिए। और e भी मेरा इक्वल किसके यहाँ से 1 के, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो इसको हम लोग विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 6, तो दोनों जगह हमको सेम चाहिए ना। तो यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ 6 था ऊपर से हम लोग 6 से गुना कर देंगे,
और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम लोग किससे गुना कर देंगे, यहाँ 5 से, ठीक है। जो इसका गुणांक है इसको हम लोग 6 से गुना करेंगे और जो इसका गुणांक है इसको हम लोग 5 से गुना कर दिए। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन मेरा क्या निकल के आ गया, यहाँ से मेरा कितना आ गया, देखिए जब ये गुना होगा पूरा इक्वेशन में गुना होगा ना, उसी तरह यहाँ 5 से गुना करेंगे, पूरा इक्वेशन में गुना करेंगे तो ये मेरा गुना होगा तो यहाँ से कितना से गुना, कितना हो जाएगा कि 30 बन जाएगा, होगा ना। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 m, 6 पंजे 30 m प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा n, हो ना, n हो गया। और n जब 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6n और इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 12, ठीक है, 2 छक 12। उसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब 5 से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से 30m और फिर 5 से ही गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, उसके बाद कितना हो गया 15n, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 5, है ना, 5 तार 5 1 से गुना होगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया माइनस। अब दोनों इक्वेशन क्या करना है, हमको घटाना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या कर रहे हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर जो भी है इन दोनों इक्वेशन जो था ना, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, यहाँ से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ 30 है, ठीक है, 30 और 30 चला गया कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा। उसी तरह यहाँ कितना है 6n, है ना, 6n, यहाँ कितना है 15n, तो दोनों जोड़ेगा कितना बन जाएगा 21n बनेगा और इक्वल टू यहाँ से 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 7/21 आएगा ना। तो यहाँ से कितना और कट जाएगा 1 और कितना और कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से n का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1/3। अब उसी तरह मेरा क्या करते हैं कि यहाँ जो n का वैल्यू आ गया उसको हम लोग समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 ही था ना, इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कि जब पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे कि यहाँ n इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा यही था, तो इसमें जब हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 5m होगा, 5m प्लस n का वैल्यू कितना होगा 1/3 और मेरा इक्वल किसके हैं 2 के। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा 5m इक्वल टू यहाँ 2 था, कितना था 2 और 1/3 को हम लोग इसी साइड ले जाते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 आएगा और मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 5m इक्वल टू इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ 3 आएगा, 3 आ गया। उसके बाद इसका टेबल में कितना बार में आएगा 3 बार में 3 आएगा ना, जब 3 बार में आएगा तो यहाँ इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 6 होगा, माइनस है तो माइनस, उसी तरह यहाँ 3 है तो 3 1 कम 3 तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5m/1 इक्वल टू 5/3 आएगा ना, 6 में से गया कितना बच गया 5 और नीचे 3 का 3, तो यहाँ से देखिए 5 और 5 कैंसिल नहीं होगा, होगा ना। जब बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ सेम संख्या रहती है तो दोनों कैंसिल हो जाती है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा m/1 इक्वल टू 1/3। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो लगेगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू क्या आ गया यहाँ 3m इक्वल टू 1 कितना आएगा 1 आएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3, ठीक है। तो यहाँ से मेरा m का भी वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू 1/3 और n का भी वैल्यू 1/3। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का वैल्यू हम लोग इसमें क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग दोनों का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरा, देखिए यहाँ पुट करेंगे जो हम लोग माने थे तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या इक्वल आएगा कि 1/x-1 इक्वल टू m का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 1/3, तो 1/3 हो गया। फिर उसी तरह हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकल के आ गया यहाँ से कि x-1 है ना, 1 से गुना होगा तो x-1 और मेरा इक्वल किसके आ जाएगा मेरा 3 के, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और मेरा माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, तो इक्वल टू कितना आ गया मेरा 4, समझ में आया। तो इस तरह मेरा किसका वैल्यू निकल गया x का वैल्यू निकल गया। उसी तरह हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ गया यहाँ से 1/y-2 इक्वल टू n का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना पता है 1/3, तो यहाँ 1/3 रखेंगे, ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा, क्या आएगा y-2 क्योंकि 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा y-2 और मेरा इक्वल किसके आएगा 3 के आएगा ना। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू यहाँ कितना है 3, अब फिर 2 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +2 बन जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ गया मेरा
5। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन था डी पार्ट को भी हम लोग सॉल्व कर ले। ठीक है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सबको यहाँ जो रहेगा नीचे जो हर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि 1/x - 1 1/y - 2 दोनों क्या करेंगे हम लोग m और n के फॉर्म में मान लेना है। ठीक है, आप बताएं यहाँ कुछ भी आप मान सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हर जगह सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है।